अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। तो इन्हीं दामू अन्ना कासार की हम बात कर रहे थे। एक बार ये शिरडी गए, इनके मन में दो प्रश्न थे। हम अभी जो बात कर रहे थे ना कि जो साईं दिखते नहीं हैं, मदद कैसे कर सकते हैं, ये वो सब जो प्रश्न आते हैं हमारे मन में, उसी का आगे बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दे रखा है। इनके मन में दो प्रश्न थे। ये गए और बाबा से पूछा कि बाबा, क्या जो सब लोग शिरडी आते हैं उन सभी को फायदा होता है? बाबा ने टहलते हुए उनको एक आम का पेड़ दिखाया। जो बोरों से लदा हुआ था। जब आम आने की शुरुआत होती है तो कुछ उसकी कंपुलियां खिलती हैं उसमें से। वो कंपुलियां, उनको हम बौर कहते हैं, जो आगे चल करके आम में परिणित होती हैं, आम बन जाती है। वो पेड़ दिखा करके बाबा ने कहा, देखो दामू, ये पेड़ बौरों से लदा हुआ है। क्या ये संभव है कि ये सारे के सारे बौर आम बन जाएंगे? और अगर ये सारे बौर आम बन गए तो क्या ये पेड़ इनका भार ले पाएगा? दामू, इनमें से कुछ बौर अपना भार नहीं सहन कर पाएंगे और ये गिर जाएंगे। कुछ और बौर वक्त के अंधड़ों में आंधियों का सामना नहीं कर पाएंगे, वो बिखर जाएंगे। आखिर में बहुत थोड़े से बौर होंगे जो आम बनेंगे। ऐसा ही भक्तों के साथ होता है। हम सभी बौर के समान होते हैं। हम में से बहुत थोड़े आम बन पाते हैं। हम में से कुछ अपने पूर्वाग्रहों, अपने दूरग्रहों, अपनी आदतों, अपने व्यसनों के कारण अपने ही भार से गिर पड़ते हैं साईं की राह में। कुछ और जो साईं की परीक्षाएं सहन नहीं कर पाते, वक्त की आंधियों में वो भी गिर जाते हैं। जो अपना भार नहीं बढ़ाते हैं, जो वक्त की आंधियों का सामना कर लेते हैं, वो बौर आम में परिवर्तित होते हैं। इनका दूसरा प्रश्न और विचित्र था। बाबा, जब तुम नहीं रहोगे तो हमारी मदद कौन करेगा? क्योंकि हम सबको तो
उसके सहारे की साथ जीने की आदत पड़ जाती। तो दामू अन्ना के मन में ये प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक था कि जब तुम नहीं रहोगे तो हमारी मदद कौन करेगा। बाबा ने कहा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी अस्थियां मेरी समाधि से तुम में आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। ये तुम्हारे साथ बोलेंगी, तुम्हारे साथ वार्तालाप करेंगी, तुमको हर प्रकार से फायदा पहुंचाएंगी। मेरी समाधि बोलेगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा मुझ में अटूट विश्वास होना चाहिए। और इसीलिए आज जब बाबा सशरीर हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, जब भी हम उनकी समाधि पर जाते हैं, अपना सिर उस समाधि पर नवाते हैं सच्चे दिल से, तो हमारे दिल की पूरी हो जाती है। ध्यान करोगे जब भी मेरा, ध्यान करोगे जब भी मेरा, ध्यान करोगे जब भी मेरा, मैं आऊंगा। मेरी समाधि बोलेगी, ये वचन है मेरा। मेरी समाधि बोलेगी, ये वचन है मेरा। ध्यान करोगे जब भी मेरा, ध्यान करोगे जब भी मेरा, ध्यान करोगे जब भी मेरा, मैं आऊंगा। मेरी समाधि बोलेगी, ये वचन है मेरा। मेरी समाधि बोलेगी, ये वचन है मेरा। ध्यान करोगे जब भी मेरा, मेरे होते मत घबरा, मैं साथ हूँ तेरे। मेरे होते मत घबरा, मैं साथ हूँ तेरे। जितने भी हैं दर्द तेरे, वो अब हैं मेरे। जितने भी हैं दर्द तेरे, ये अब हैं मेरे। तेरे जीवन में सब खुशियाँ, तेरे जीवन में सब खुशियाँ, तेरे जीवन में सब खुशियाँ मैं लाऊंगा। मेरी समाधि बोलेगी, ये वचन है मेरा। मेरी समाधि बोलेगी, ये वचन है मेरा। ध्यान करोगे जब भी मेरा,
जहाँ चलोगे हर मुश्किल में साथ रहूँगा, जहाँ चलोगे हर मुश्किल में साथ रहूँगा, पग पग पर हर हाल तुम्हारे साथ चलूँगा, पग पग पर हर हाल तुम्हारे साथ चलूँगा। जीवन पथ का साथी बनकर हो, जीवन पथ का साथी बनकर, जीवन पथ का साथी बनकर मैं आऊंगा। मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा, मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा। ध्यान करोगे जब भी मेरा, दुखी देख भक्तों को मैं भी दुखी रहूंगा, दुखी देख भक्तों को मैं भी दुखी रहूंगा। भक्त जहाँ जिस हाल में होंगे वहीं रहूंगा, भक्त जहाँ जिस हाल में होंगे वहीं रहूंगा। अंतर मन को खोल के देखो, अंतर मन को खोल के देखो, अंतर मन को खोल के देखो मैं आऊंगा। मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा, मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा। ध्यान करोगे जब भी मेरा, निर्मल मन से मधुर समाधि जो आएगा, निर्मल मन से मधुर समाधि जो आएगा। अपनी खाली झोली वो भी भर लाएगा, अपनी खाली झोली वो भी भर लाएगा। हर डाली पत्ती पत्ती को, हर डाली पत्ती पत्ती को, हर डाली पत्ती पत्ती को महकाऊंगा। मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा, मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा। ध्यान करोगे जब भी मेरा, ध्यान करोगे जब भी मेरा, ध्यान करोगे जब भी मेरा मैं आऊंगा। मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा, मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा। मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा, मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा।
तो ये दामू के दूसरे प्रश्न का उत्तर था। हम अभी भी अगर मुतमईन ना हुए हों इस बात से कि हर परीक्षा में, हर मुश्किल घड़ी में, टूटते हुए दिल में जो मंजर उठता है उसमें साईं हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो एक और घटना इस श्री साईं सच्चरित्र में दी हुई है। गोपाल राव आंबडेकर की कथा है। 7 महीने से बेरोजगार थे। पत्नी के साथ आकर के शिरडी में रुके के शायद बाबा से कोई राह मिल जाए। शिरडी आए, कोई 2 महीने वहां पे रुके। कुछ सूझ नहीं पड़ रहा था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, परेशानियों का समाधान नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने वो आखिरी कदम उठाने की ठान ली, खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। और खुदकुशी की ठान करके ये निश्चय किया कि आज कुएं में कूद करके जान दे दूंगा। रात की आरती खत्म हो गई, भक्त अपने अपने घरों को लौट गए। बाबा भी सोने की लीला करने में जुट गए। आसपास जो छोटा सा बाजार था वो बंद हो गया। ये जाकर के कुएं की मुंडेर पे बैठ गए कि बस अब और यहीं पर काम खत्म। अचानक पीछे से आवाज आती है सगुण मेरू नायक की। शिरडी में अपना छोटा सा भोजनालय चलाते थे। उन्होंने कहा, मित्र क्या कर रहे हो तुम, यहां पर इतनी रात को क्यों बैठे हो? इनके पास कोई जवाब नहीं था। सगुण मेरू नायक ने कहा कि लो ये किताब पढ़ो, मैं आज इसको पढ़ रहा था। स्वामी समर्थ की, अक्कलकोटकर महाराज की जीवनी है। बहुत सुंदर किताब है, तुम इसको जरूर पढ़ो। उन्होंने वो किताब खोल करके इनको दे दी। सगुण मेरू नायक अपने रास्ते पर निकल गए। गोपाल राव आंबडेकर ने खुला हुआ पेज पन्ना पढ़ा। उसमें एक ऐसे व्यक्ति की कथा थी जो जीवन में सब कुछ हार करके स्वामी समर्थ की शरण में गया था और उसने अपनी इह लीला खत्म करने का विचार कर लिया था। और अपनी इह लीला विचार करने के साथ जब वो उद्धत हुआ तो कैसे स्वामी समर्थ ने उस व्यक्ति को खुदकुशी करने से रोका। बाबा सीधे प्रवचन नहीं देते थे, उपदेश नहीं करते थे, वो ऐसे काम करते थे। उन्होंने उस वाक्य को पढ़ करके ये सोच लिया कि साईं बाबा का इशारा है
कि मुझे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने उसी क्षण, तत्क्षण आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। बाद में उनका समय पलटा। समुद्र ज्योतिष में उन्होंने बहुत पारंगत हासिल कर ली, और बाद में बहुत धनी व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत करने के बाद अपनी जिंदगी को उन्होंने सामान्य रूप से अलविदा कहा। हम सबको धीरज रखना चाहिए। समय पलटता है। बाइबल में भी बड़ा एक सुंदर, एक छोटा सा वाक्य है जिसको आप हमेशा याद रखिए। दिस टू शैल पास। ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो आपको शरीर दिया है भगवान ने, ईश्वर ने, उसको खत्म करने का विचार भी आपके मन में क्यों आए? आपने स्वयं को शरीर दिया होता तो उस पर आपका अधिकार था। आपकी रचना करने वाला तो कोई और है। दिस टू शैल पास। रखिए, धीरज रखिए। बाबा ने 2 सूत्र दिए हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा हम सब समझते हैं, सबूरी थोड़ा मुश्किल होता है समझना। सबूरी होता है साईं को अपने मन में बिठा लेना और फिर सब अपने हाल साईं पे छोड़ करके बेखबर हो जाना। वो हमारे मन के अंदर रहता है और हम उसको देख सोच समझ नहीं पाते हैं। मुझे मुद्दतों से तलाश थी, वो मिला मुझे मेरे पास ही। मुझे क्यों किसी ने ये कह दिया, मुझे क्यों किसी ने ये कह दिया, मुझे अब किसी की खबर नहीं, मैं हूँ अपने हाल से बेखबर। मुझे अब किसी की खबर नहीं, मेरे दिल में साईं ने घर किया, मेरे दिल में साईं ने घर किया। मेरा आज से कोई घर नहीं, मैं हूँ अपने हाल से बेखबर। वही रंजिशें, वही सिलसिले, वही रंजो दर्द के ज़लज़ले, वही रंजिशें,
वही सिलसिले, वही रंजो दर्द के ज़लज़ले। मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मुझे अब किसी का भी डर नहीं, मैं हूँ अपने हाल से बेखबर। ये है मेरे साई की अंजुमन, यहाँ ले तो आई तुम्हें लगन। ये है मेरे साई की अंजुमन, यहाँ ले तो आई तुम्हें लगन। यहाँ दिल का चैन तू मांग ले, यहाँ दिल का चैन तू मांग ले। यहाँ मांगो लालो गुहर नहीं, मैं हूँ अपने हाल से बेखबर। यह है मेरे साईं की अंजुमन, मेरे साईं की महफिल है। यहाँ तुम्हें अपनी लगन तो ले आई है। अब यहाँ मांगो लालो गुहर नहीं, यानी यहाँ बेशकीमत नगीने मत मांगो, यहाँ मांग लो मन का चैन। अगर यहाँ बैठ करके बेशकीमत पत्थर नग खजाना मांग लिया तो उस खजाने से महरूम रह जाओगे जो साईं ने तुम्हारे लिए रख रखा है। कभी इस गली कभी उस नगर, कभी इस शहर कभी उस डगर। कभी इस गली कभी उस शहर, कभी इस नगर कभी उस डगर। मेरी रूह का है ये सफर, मेरी रूह का है ये सफर। किसी आदमी का सफर नहीं, मैं हूँ अपने हाल से बेखबर। मैं हूँ अपने हाल से बेखबर। मुझे अब किसी की खबर नहीं, मेरे दिल में साईं ने घर किया, मेरे दिल में साईं ने घर किया। मेरा आज से कोई घर नहीं, मैं हूँ अपने हाल से बेखबर। मैं हूँ अपने हाल से बेखबर। साईं का घर जब अपने घर में हो जाता है तो हम बेघर हो जाते हैं, फिर हमें और किसी की खबर नहीं रहती, हम अपने आप से बेखबर हो जाते हैं। यहां बैठे हो तो उतनी देर के लिए ही सही हर चीज से हर शय से बेखबर हो जाओ, अपने आप से भी। ये साईं की बड़ी अद्भुत नेमत है।
हम लोग गुस्से की बात कर रहे थे, बात करते करते अलग अलग गुस्से उसके परिणाम पर न जाने कहां कहां से कहां पहुंच गई। बातें बाबा की न जाने कितनी हैं, उनकी कोई था नहीं है, कोई अंत नहीं है। एक व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष के पास गया, एक महापुरुष के पास गया। उसने कहा, हे देव, क्या करूं, मुझसे पाप नहीं छूटता। गुस्सा आ जाता है, सबसे लड़ता झगड़ता रहता हूं, मुझे रास्ता बताओ। वो बुद्ध पुरुष, महापुरुष, उसकी शक्ल देख करके कुछ देर चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। वो अपना प्रश्न फिर दोहराता है। वो फिर मौन रहते हैं, वो अपना प्रश्न फिर दोहराता है। वो कहते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता था, पर तेरे माथे की लकीरें बता रही हैं कि आज से 15 दिन बाद तेरी मौत हो जाने वाली है। उसका तो दिल टूट जाता है कि मैं पूछने कुछ और आया था और मेरे आधार ने मुझे तो कह दिया कि 15 दिन बाद तेरी मौत हो जाने वाली है। खैर, अब गुरुजी ने बोल दिया था, कोई चारा था नहीं। घर गया, पत्नी बच्चों के साथ प्रेम से बैठा। वो भाई जिसका उसके साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था, उसके साथ बैठा, बातचीत करी, सुलह की पेशकश करी। वो दोस्त जिनको वो कई कई सालों से मिला नहीं था, उनके साथ समय गुजारने लगा। वो सारे काम वो करने लगा जो उसका धर्म उसे कहता था। हमने कल धर्म के बारे में लंबी बात की थी। उसने अपना जीवन सुधार लिया। पंद्रहवें दिन वो वापस अपने गुरु के पास गया कि हे महावीर, हे महापुरुष, मैं आज 15वें दिन आपके पास आ गया। आपने 15 दिन पहले मुझसे कहा था कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके चरणों में बैठ करके प्राण त्यागूं। तो महापुरुष कहते हैं, जब आनी होगी आ जाएगी। तो ये बता, तूने इन 15 दिनों में किया क्या? तो उसने सब एक एक करके बातें गिना दी कि मैंने ये किया, अपने पत्नी बच्चों को समय नहीं देता था, उनको खूब समय दिया। अपने जिन दोस्तों के साथ बैठ करके चाय नहीं पी थी, उनके साथ बैठ करके बहुत देर तक गप्पे मारे, चाय पी। भाई के साथ मेरा विवाद था, उनको सुलझा लिया। ऑफिस में सबसे लड़ता झगड़ता था, किसी से नहीं लड़ा झगड़ा। महापुरुष ने कहा, तेरा पाप कहां गया? बोले महाराज, वो तो छूट गया। बोले मैंने तुझसे झूठ कहा था, आज तेरी मौत नहीं आने वाली। लेकिन मौत का नाम सुन करके अगर तेरा पाप चला गया
तो इस मौत को याद रखना बहुत अच्छी बात है। क्या भरोसा है जिंदगी का, किसको पता है कौन सी सांस आखिरी हो जाए। अपना जीवन ऐसा रखो कि अगर ये जीवन की आखिरी घड़ी भी हो तो पाप का बोझ सर पर लाद करके ना जाना पड़े। क्योंकि यकीन मानिए जिस दिन हम लोग इस दुनिया में आए हैं उस दिन हमारी बॉडी पर इनविजिबल इंक में, अदृश्य स्याही में लिखा गया है हमारी एक्सपायरी डेट को। वो एक्सपायरी डेट हमको पता नहीं है। एक्सपायरी डेट बाकी सब चीजों पे तो हम देख लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर लिखी हुई एक्सपायरी डेट हमको नहीं पता है कब है। गिनती की सांसें हैं और हर बाहर जाती सांस के साथ वो गिनती कम होती जा रही है। मान के चलो कि ये आखिरी सांस है जो बाहर जा रही है, उसके बाद दोबारा सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा, तो यकीन मानो पाप बहुत पीछे छूट जाएगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, 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 शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, 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 दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा। रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया
आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मिट गई है हकीकत पुरानी, हकीकत पुरानी, मिट गई है हकीकत पुरानी, हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी। चलते रहना है इसकी रवानी। वक्त पूरा करो, 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 बंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। न जाने कौन सी सांस आखिरी हो। अच्छे बनने के लिए थोड़ी सी कोशिश लगती है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। हम लोग वो कोशिश करते नहीं हैं। कोशिश करनी चाहिए। हम लोग वक्त जाया कर देते हैं। जब वक्त ज्यादा होता है तो हम वक्त को जाया कर देते हैं, और जब वक्त कम होने लगता है तो वक्त हमको जाया कर देता है। यू वेस्ट टाइम एंड टाइम वेस्ट्स यू। बस इतनी सी कहानी है जिंदगी की। समय है तो उसका सम्मान करो, और जब समय का सम्मान करोगे तो समय आपका सम्मान करेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी के बुरे वक्त का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। किसने उसका मजाक उड़ाया था। ऊंच नीच सबके जीवन में आती है। बाबा के जीवन में भी ऐसी ही आई थी एक बहुत अद्भुत कहानी आती है श्री साईं सच्चरित्र में। किसी बात पर बाबा का विवाद हो गया। शुरू के दिनों की बात है बाबा के। मोइनुद्दीन तंबोली के साथ। मोइनुद्दीन तंबोली कुश्ती करने का शौकीन था, और श्री साईं सच्चरित्र में लिखा है कि शुरुआती दिनों में जब बाबा शिरडी में आए तो वो भी कुश्ती पहलवानी के शौकीन थे। जब दोनों में इस बात का वाद विवाद हो गया तो
ये बात तय पाई गई दोनों के बीच में कि कुश्ती की जाए और उस कुश्ती में जो जीतेगा उसकी बात मान ली जाएगी। बड़ी स्टुपिड सी बात लगती है, बहुत ही अहमकाना बात लगती है कि साईं जैसा सिद्ध पुरुष वो ऐसी शर्त मानेगा, रखेगा, लेकिन है ऐसा हुआ? क्या होता है जब अवतार जिस युग में आते हैं उनको अपनी छाप छोड़ने के लिए उस युग की बातें करना पड़ती है। जैसे कहने को तो राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार थे, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो कृष्ण हर प्रकार से चतुर चालाक। दोनों में फर्क है। युग बदल गया था, समय बदल गया था, परिवेश बदल गया था। जब बाबा आए तो परिवेश बदल चुका था। कुश्ती की बात तय पाई गई, कुश्ती हुई और बाबा हार गए। क्रोध की बात हम लोग कर रहे थे। जब हम हार जाते हैं तो हमको क्रोध आता है अपने आप पर, परिस्थितियों पर, ऊपर वाले पर। और यहां पर बाबा का अवतार हमको समझ में आता है, क्योंकि कोई एक आम व्यक्ति होता तो यह हार उसको तोड़ देती और वो स्थान छोड़ करके चला गया होता। चूंकि बाबा सिद्ध पुरुष थे, बुद्ध पुरुष थे, महापुरुष थे। श्री सच्चरित्र में लिखा है, श्री साईं सच्चरित्र में लिखा है कि इस हार का बाबा पर यह असर हुआ कि उन्होंने अपना रहन सहन का तरीका बदल दिया। उन्होंने अपने आप को ऊपर वाले की सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपना पहनावा बदल दिया। उनके जो लंबे बाल थे उसको कटा के उन्होंने छोटा कर लिया। उन्होंने अपना बचा हुआ समय ईश्वर की बंदगी में लगा दिया। जीवन से अगर वो हार जाते, इस हार से वो हार जाते, तो ये हार उनको तोड़ देती, जैसे हम में से न जाने कितनों को ही हार तोड़ देती है। लेकिन साईं को इस हार ने नहीं तोड़ा, उन्होंने हार को तोड़ दिया, हार को हरा दिया। और यहीं पर उनकी महानता समझ में आती है। हमको समझ में आता है कि हमको परिस्थितियों में अगर हमको ऐसा लगता है कि हम आज हार रहे हैं, हार चुके हैं, टूट चुके हैं, कल का दिन नया सूरज, नया सवेरा, नई आशा की किरण लेकर के आता है। हमको टूटना नहीं है, साईं के नाम के सहारे आगे बढ़ते जाना है। जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान मेरे मत वाले। जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान मेरे मत वाले। हर गम को तू झुठला कर, दिल का दर्द भुला कर बढ़ता चल, यूं लहरा कर सुख दुख को जीवन में झुठला कर। जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान मेरे मत वाले। बढ़ता जा तू बढ़ता जा, साईं के नाम पे बढ़ता जा। साथ तेरे है साईं हमारा, वही है तेरा रखवाला। बढ़ता जा तू बढ़ता जा, साईं के नाम पे बढ़ता जा। साथ तेरे है साईं हमारा, वही है तेरा रखवाला।
जीवन से न हारो जीने वाले। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तू बढ़ता चल यूं लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान मेरे मत वाले। सुख दुख है जीवन के दो पैराहे, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। सुख दुख है जीवन के दो पैराहे, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। जो सुख दुख को बढ़ के आगे निगाहे, सुख दुख उसको खुद ही गले लगाए। तू बढ़ता चल यूं लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान मेरे मत वाले। बढ़ता जा तू बढ़ता जा, साईं के नाम पे बढ़ता जा। साथ तेरे है साईं हमारा, वही है तेरा रखवाला। बढ़ता जा तू बढ़ता जा, साईं के नाम पे बढ़ता जा। साथ तेरे है साईं हमारा, वही है तेरा रखवाला। ला 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 ला, हे 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 रा 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 रा। जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान मेरे मत वाले। बस तो हार को हराना है और जीत को जीतना है, जैसे साईं ने किया था। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देने का समय हो रहा है। बाबा से यही प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन को खुशियों से सराबोर कर दें। जितने अच्छे आज आप हैं, उससे बेहतर इंसान बने, उपयोगी बने। और जब उपयोगी बन जाएंगे तो योगी अपने आप बन जाएंगे।
कल पुनः यदि बाबा की कृपा रही, इच्छा रही, अनुमति रही तो हम लोग फिर यहीं पर बाबा के गुणगान नियत समय पर एक साथ करने के लिए फिर एकत्रित होंगे। बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।